नमस्कार, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कपास के खेतों के अंदर आपको फास्फोरस कितनी डालनी है, फास्फोरस का कपास के पौधे के अंदर क्या रोल रहता है और फास्फोरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि फास्फोरस कितना आपको कपास के खेतों में डालना है। किसान भाइयों, फास्फोरस आप दो तरह से कपास के खेतों में डालते हो, डीएपी और एसएसपी के रूप में। किसान भाइयों, जो डीएपी की जो मात्रा है वो आपको 20 से लेके 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और एसएसपी की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 70 से लेके 75 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये तो हुई किसान भाइयों मात्रा की बात। अब बात करते हैं कि उसको डालने का सही तरीका क्या है, उसकी बिजाई करें या उसका यूरिया के जैसे छिट्टा लगाएं। किसान भाइयों, फास्फोरस आपको कोशिश करनी है कि आप उसकी बिजाई ही करो। डालने को तो आप उसको छिट्टा भी दे सकते हो, पर अगर आप बिजाई करके किसान भाइयों उसको कपास के खेतों में डालोगे बिजाई के द्वारा, तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, फास्फोरस की जो मोबिलिटी है वो मिट्टी में नहीं होती, इसलिए वह एक जगह से चल के दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। एक बार जहाँ गिर गया वहीं से ही कपास के पौधे को उसको लेना पड़ेगा। अगर वो जड़ से दूर हुआ तो वो आपके कपास के जो पौधा है उसके कोई काम का नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको कोशिश करनी है कि फास्फोरस आप डीएपी और एसएसपी के रूप में जो डाल रहे हो उसको आप बिजाई करके ही कपास के खेतों में डालो। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि उसको डालने का सही समय क्या है। किसान भाइयों, फास्फोरस आपको हमेशा बिजाई के समय ही डालनी है। जो किसान भाई बिजाई के समय फास्फोरस नहीं डाल पाए हैं वो किसान भाई कोशिश करें कि बिजाई के जितना जल्दी हो सके फास्फोरस की बिजाई अपने खेतों में कर दे। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप बिजाई करोगे तो किसान भाइयों, एक बार फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जब भी आप फास्फोरस की बिजाई करो तो किसान भाइयों ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मशीन के द्वारा जब बिजाई करते समय जो भी फास्फोरस डीएपी एसएसपी है वो बिल्कुल पौधे की जड़ के पास बिजाई हो, ताकि कपास का पौधा उसको आसानी से ले पाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसको लेट क्यों नहीं डालना है। जैसे यूरिया तो हम अगस्त में भी डाल देते हैं, सितंबर में भी डाल सकते हैं, क्या फास्फोरस हम उस समय नहीं डाल सकते? नहीं किसान भाइयों, जो फास्फोरस है वो आपको केवल बिजाई के समय ही डालनी है मिट्टी के अंदर। क्योंकि अगर आप अगस्त और सितंबर के महीने में यूरिया के जैसे अगर फास्फोरस को डालोगे तो क्या होता है कि जिस समय कपास के पौधे के ऊपर फूल डोडी आ जाते हैं उस समय कपास का पौधा फास्फोरस को लेना बिल्कुल ही कम कर देता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो कपास का जो उगने के बाद जो शुरुआती अवस्था है फूल डोडी बनने से पहले की, उस अवस्था में मतलब हम जो फास्फोरस की मात्रा है वो पूरी पौधे को उपलब्ध करवाएं, ताकि हमारे पौधे की जो अर्ली स्टेज में ग्रोथ अच्छी हो और हमारी पैदावार भी अच्छी आए। अब बात करते हैं किसान भाइयों की फास्फोरस के अंदर कुछ दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। जैसे ज़मीन से पौधा जब उसको ले रहा है तो उसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है कपास के पौधे और मिट्टी के अंदर। तो जो दोनों चीज़ें हैं वो कौन सी है किसान भाइयों? एक तो है मिट्टी का पीएच और दूसरा है माइक्रोराइजा। किसान भाइयों, फास्फोरस जब भी कपास का पौधा मिट्टी से लेगा उसके ऊपर पीएच और माइक्रोराइजा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके मिट्टी का पीएच सही नहीं हुआ, आपकी मिट्टी के अंदर अगर माइक्रोराइजा की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो पूरी सही नहीं हुई, तो क्या आपका कपास का पौधा फास्फोरस को अच्छे तरीके से मिट्टी से अपने अंदर नहीं ले पाएगा और उसकी इस वजह से ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको ये ज़रूरी है कि चाहे रबी में या खरीफ में या रबी और खरीफ दोनों सीज़न में आप अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, ताकि आपको अपनी कपास अपने खेतों की जो मिट्टी है उसके बारे में पूरी जानकारी हो कि उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा है, उसका पीएच क्या है, ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपका जो फालतू का खर्चा है वो भी ना हो। और उसके साथ साथ किसान भाइयों क्या है कि आप जिस खाद की ज़रूरत है वो ही दो, ताकि आपकी जो ग्रोथ है, कोई भी आप फसल लगा रहे हो उसकी अच्छी हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपके कपास के पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई तो ये कैसे पूरी हो सकती है, इसका क्या नुकसान हो सकता है किसान भाइयों? तो फास्फोरस की अगर आपके पौधे के अंदर कमी होगी किसान भाइयों, तो उस दिशा में क्या होगा कि आपके कपास के पौधे के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके मुकाबले में जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है किसान भाइयों वो कम होगी।
अब सबसे लास्ट बात किसान भाइयों की, जैसे कुछ किसान भाई कहते हैं कि क्या हम यूरिया की जैसे स्प्रे करते हैं, क्या फोस्फोरस की हम कपास के पौधों के ऊपर स्प्रे निकाल सकते हो? हाँ किसान भाइयों, आप स्प्रे तो निकाल सकते हो, परंतु उस स्प्रे का कोई काम नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि जो फोलियर आप स्प्रे करोगे या आप फोलियर रूप से फोस्फोरस दोगे, उसको कपास का पौधा ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाता है और उसका आपकी पैदावार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर आपके कपास के अंदर लेट स्टेज में अगर कुछ डेफिशिएंसी आ चुकी है तो वह भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो किसान भाइयों, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फोस्फोरस आपको बिजाई के समय ही डालना है, और फोस्फोरस डालने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है बिजाई। तीसरी बात किसान भाइयों है कि अपने मिट्टी का पीएच आप अवश्य ध्यान में रखें, और माइक्रोराइजा की संख्या भी आप अवश्य ध्यान में रखें, ताकि फोस्फोरस का जो अपटेक है पौधा अच्छे तरीके से कर पाए। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए।